नहीं। जो शब बारात में बेरी के पत्तों से नहाते हैं तो इसकी क्या वजूहत हैं और ये कब तक नहा सकते हैं, करम फरमाइएगा। बड़ी रात है, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता फरमाए और इसी साल हज उम्रे की सादत नसीब फरमाए, मुर्शिद करीम के साथ चल मदीना की सादत नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाहुल करीम किबला सैयद साहिब से मालूम भी करेंगे। और शब बराअत इस रात ही लोगों की ज़िंदगियों के बारे में भी फ़ैसले किए जाते हैं और इस रात लिख दिया जाता है कि कौन इस साल हज करेगा। अल्लाह करे उन खुश नसीबों में, हाजियों में हमारा नाम भी शामिल हो जाए। लोग इस तरह के सवालात करते हैं काफ़ी उसूल कि बेरी के पत्तों से गुस्ल करने के हवाले से जो लिखा है और जो बताया जाता है, तो ये तरीक़ाकार क्या होगा, कब तक गुस्ल किया जा सकता है। फिर मैं चाहूँगा कि इसका अब कुछ तिब्बी हवाले से भी कुछ इसके फ़वाइद, कुछ क्या इसमें हिकमतें हैं बेरी के पत्तों से गुस्ल करने की, ये भी इरशाद फरमाइएगा। और क्या इसमें अब एक चीज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ ना, ये भी लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि बेरी के जो 7 पत्ते हैं तो क्या एक फ़र्द के लिए हैं या घर के तमाम ही अफराद के लिए? देखिए, पहला सवाल तो मैं ही आपको अर्ज़ करूँ, ये बेरी के पत्ते भी रखे हुए हैं, ये आपके सामने हैं। और जो है वो ये इन पत्तों के साथ गुस्ल करना कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। इसकी बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में इस रात में, यानी 15वीं शाबान की जो रात है, शब बारात, इस दिन 7 पत्ते लेकर और इसको पानी में जोश दे दें और जब नहाने के काबिल हो जाएं तो इससे गुस्ल कर लें। तो इसके फ़वाइद में लिखा हुआ है कि तमाम साल इंशाअल्लाह वो जादू के असर से महफूज रहेगा। अब ये सवाल है कि जनाब कब करें, तो गुस्ल इब्तदा में करें, आखिर में करें? तो रात शुरू होती है मगरिब के बाद, तो नवाफिल का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब ये कि आप रात में भी कर सकते हैं, ईशा की नमाज़ के बाद करें। नवाफिल मगरिब के बाद पढ़कर आप ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको मौका मिल जाए तो उस वक्त आप कर लें। फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, कर लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। और इंशाअल्लाह रहमान जादू से भी अल्लाह की रहमत से बचे रहेंगे। तो रात में किसी वक्त भी गुस्ल कर सकते हैं आप। और इसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आप इन पत्तों को, जैसे आपने कहा कि इसके तिब्बी, तो वो भी बाज़ किताबों में देखा गया कि इसको कहा गया कि ये एंटी बैक्टीरियल है और इन्फेक्शन से बचाव में मददगार हैं ये पत्ते। इसके अलावा जिल्द को तरोताज़ा रखने में ये मदद देते हैं और ख़ास तौर पर जो जिनकी जिल्द हुस्सास है उसके लिए भी फ़ायदा देते हैं। सही। तो अगर इन पत्तों को जोश दिया जाए या खाली भिगो दें आप और उसके पानी को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और इसके अलावा इन पत्तों से, यानी बेरी के जोश शुदा पत्तों से या पानी में रखने के बाद जो है वो जो पत्ते अपना असर छोड़ेंगे। अच्छा, ये दिखाइएगा स्क्रीन पे, या भी दिखे माशाल्लाह ये दिखा है। अच्छा, इसमें हुजूर एक चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ये स्क्रीन पे रखिएगा ज़रा ना। अच्छा, एक है बेर के पत्ते और एक है बेरी के पत्ते, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही शुमार किए जाते हैं। हाँ, ये अमीर सुन्नत नबी पिछले दिनों फरमाया भी था इस हवाले से। तो बेरी के कहा इसलिए आता कि बेर वाली जगह, यानी बेर के पेड़ वाले पत्ते, ये ना, तो बेरी के पत्ते से मुराद बेर के दरख्त के पत्ते ही मुराद हैं। सही। अब इसमें बाज़ औक़ात जो है इसके पत्ते ज़रा ज़्यादा बड़े हैं, बाज़ के थोड़े से छोटे भी होते हैं। हाँ, छोटे होते हैं इसके जी। तो बहरहाल ये जो है ना, आपके बेरी के पत्तों से बालों को धोना, ये खुश्की और सुकरी जो है उसके लिए भी किताबों में लिखा है फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल जो है इंशाअल्लाह रहमान फ़ायदा आपको देगा। और इस शब में अगर होंगे तो बुज़ुर्गों के इस कॉल पर अमल हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान कि जो इस रात में बेरी के पत्तों को, 7 पत्तों को लेकर जोश देकर और जब नहाने के काबिल हो जाए गुस्ल कर ले तो इंशाअल्लाह जादू से महफूज रहेगा। इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा आपको इंशाअल्लाह, तिब्बी भी फ़ायदे मिलेंगे इनको और आपको इंशाअल्लाह रहमान जादू के असर से भी महफूज रहेंगे। तो आम दिनों में भी इससे गुस्ल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब बरात में ही गुस्ल किया जाए इससे। इसके अलावा आम दिनों में भी अगर आपको जैसे जल्दी अमराज हैं, कोई जिस्म पर खुश्की वगैरह आपको रहती है, तो आप आम दिनों में भी इस तरह इससे गुस्ल वगैरह कर सकते हैं। दोनों ही तरीके किबला सैयद साहब ने आपको बता दिए हैं कि पानी में इसको जोश देकर, पानी बॉयल करके फिर उसमें ये डाल दें, एक तरीका ये, या फिर यही पत्ते कुछ देर पानी में भिगो दें, फिर आप इस्तेमाल करें गुस्ल के लिए। इंशाअल्लाह करीम बहुत सारे फ़वाइद भी हासिल होंगे। और हमारे बुजुर्गान
बुरहान दीन रहमहुल्लाहुल मुबीन ने इसके कई अमलियात भी इरशाद फरमाए हैं कि अगर किसी पर जैसे जादू हो गया हो, इसका फिर एक और मखसूस तरीका है, वो दो पत्थरों के दरमियान इन बेरी के पत्तों को कूटा जाता है, फिर इन पर कुरानी कुछ मखसूस आयात हैं, मखसूस सूरतें हैं, वो पढ़कर दम किया जाता है, फिर उस पानी से कुछ पिया जाता है, फिर उससे गुस्ल किया जाता है। तो फिर ये भी एक मखसूस तरीका है जादू के तोड़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल से जादू से भी हिफाजत रहती है, जादू का तोड़ भी हो जाता है, और इसका एक प्लस फ़ायदा ये भी होता है कि जादू भी असर नहीं करता। भाई इसमें अगर ज़्यादा पानी और 7 पत्ते डालकर आपने एक बड़ा पतीला अगर गर्म कर लिया है ना, तो आप उसको हाफ करके ना 2 अफराद भी उस पर गुस्ल, 2 अफराद भी, ये गुंजाइश भी है इसमें। सही है माशाल्लाह। तो इस तरीके पर भी अमल कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को फिर करके ये किफ़ायत कर जाएगा। अच्छा, ये भी आपने इरशाद फरमा दिया सैयद साहब ने कि कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बुज़ुर्गों के बताए हुए मुजर्रबात हैं, तजर्बात से ये साबित हैं, इंशाअल्लाह करीम फ़ायदा हासिल होगा।